एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे स्टूडेंट्स आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स कल चैप्टर 11 हम लोगों का हो चुका था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। आज चैप्टर 12 बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्लास 10th मैथ्स वन शॉट रिवीजन चल रहा है आप लोगों का। चैप्टर 12 तक हम लोग पहुँच चुके हैं और 1-2 दिन में हम लोगों का ये पूरा चैप्टर का रिविज़न हो जाएगा। तो चैप्टर 12 है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में क्या चीज़ आपको जानना है, पहले मतलब समझो कि सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है और वॉल्यूम का क्या मतलब होता है। कल हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो बात किया था एरिया का, वही सरफेस एरिया है। तो समझते हैं कि मान लीजिए कि पहले फिगर देख लो, फिगर से समझते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई मान लीजिए स्क्वायर शेप है, ये रेक्टेंगल शेप है। तो इसके इस पूरे सरफेस के पूरे रीजन को, पूरे स्पेस को जो लिया जाता है, यही कहलाता है क्या, सरफेस एरिया। ठीक है। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 2 डायमेंशनल फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड एरिया और सरफेस एरिया। इट इज़ मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट, यानी इसको जब भी आप मेजरमेंट इसका करेंगे तो स्क्वायर यूनिट इसके लास्ट में लगाएंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, मीटर स्क्वायर, इस तरीके से लिखा जाता है। ये 2D शेप से है, तो ये चीज़ हो गया। वॉल्यूम में क्या बात करते हैं हम लोग, वॉल्यूम बताता है कैपेसिटी को, अमाउंट को, यानी द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट एन ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाइड इज कॉल्ड वॉल्यूम मेजर्ड इन क्यूबिक, यानी ये क्यूबिक यूनिट में मेज़र किया जाता है और ये स्क्वायर यूनिट में। ये 2D शेप से बनता है, ये 3D शेप से बनता है। जैसे ये आपने क्यूब लिया, ये आपने कोन लिया, तो कोन के अंदर जो आप अमाउंट ऑफ स्पेस या कैपेसिटी बात करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम कहलाएगा। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है उसके बारे में समझना है। तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या करना है, कम्बिनेशन या कंबाइनिंग एनी 2 क्यूबॉइड, यानी समझो कि कम्बिनेशन पढ़ना है। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, ठीक है, इनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम का कम्बिनेशन का यही पढ़ना है। जैसे ये क्या है, इस तरीके से एक क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर लगा दिया गया। इस तरीके के फिगर्स को हम लोगों को पढ़ना है। तो क्या क्या फार्मूले इसमें इस्तेमाल होंगे, वो सारे फार्मूले अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग 1 बाय 1। तो क्यूब से शुरू होगा। क्यूब क्या होता है आपको पता है, जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसमें जब भी लेंथ वाला पार्ट होगा तो इसमें हम लोग लेटरल सरफेस की बात करेंगे, और जहाँ आपको कर्व वाला पार्ट होगा वहाँ हम लोग कर्व्ड सरफेस वाली बात करेंगे। ठीक है। तो लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्यूब का, लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर, वॉल्यूम a क्यूब। फिर आते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ, हाइट आ जाता है। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, l इंटू बी इंटू एच। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सिलेंडर। तो सिलेंडर में आएंगे तो आपको ये रेडियस हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा। तो इसमें आप देखो कर्व पार्ट आ गया, तो सी एस से यहाँ पढ़ेंगे, यानी कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। कोन की बात करते हैं तो कोन में सी एस से आ गया, पाई आर एल। टी एस से है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, वॉल्यूम क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी जो इसका वॉल्यूम है उसको डिवाइड बाई 3 कर दोगे तो कोन मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक रिलेशन पढ़ना है, वो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब बात करते हैं हम लोग स्फीयर का। तो स्फीयर में कर्व सरफेस एरिया नहीं होता ना, टोटल सरफेस एरिया होता है, सीधे सरफेस एरिया पढ़ना होता है। तो सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर क्या है भाई, हेमिस्फीयर यानी स्फीयर को जब आधा पार्ट में काट दोगे तो हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया के लिए ये 2 पाई आर हो गया, ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर ऐड कर दोगे 3 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और कुछ फिगर ऐसे मिलेंगे सर्कुलर शेप में, जैसे इसके पार्ट को, रीजन साइडेड पार्ट को कट करके इसको और इसका एरिया निकालना होगा। तो एरिया ऑफ साइडेड पार्ट क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। यानी ये सारे फार्मूले हैं, इन सारे फार्मूलों का इस्तेमाल करके हमको बहुत सारे कम्बिनेशन ऑफ फिगर्स मिलेंगे। किसी का वॉल्यूम, किसी का सरफेस एरिया, किसी का टोटल सरफेस एरिया, यही सब निकालना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं अगले वीडियो में।